ओके, स्टार्ट करें। तो जैसा कल हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, आज सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूं डेसिमल के बारे में। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, डेसिमल या दशमलव। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, सिंप्लीफिकेशन के अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है, टेबल्स, इतनी चीजें आपको अगर अच्छे से पता है, इनकी ट्रिक्स पता है, चीजें याद हैं, तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बोर्ड मास, फ्रैक्शन देख लिया है, टेबल्स, पहाड़े आपको याद करना है। अब केवल एक ही पार्ट बचा है यहां पे, डेसिमल मतलब दशमलव। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले मुझे सब लोग एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2.4 इंटू 0.3 0.030, सब लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा। करिए जल्दी सॉल्व। चलिए, अब अदर बातें नहीं करेंगे, अब केवल जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे। अगर आप अब कुछ कहोगे तो मैं आपका रिप्लाई नहीं देने वाला। आप लोग ना इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। करिए इसको, आंसर बताइए सब लोग जल्दी। पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना आता है और कौन है जिससे नहीं बनता है। ओके, 0.0720072। किसी के आंसर्स देख के अपना आंसर करेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ईमानदारी दिखानी है। $7.21, 72.072। ओके, मतलब मैं सही कर रहा हूं इसको पढ़ाकर। मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ाने की ज़रूरत शायद नहीं है, पर मेरी गलतफहमी अब दूर हो गई, पढ़ाना पड़ेगा। देखो इधर, इसमें आप एक चीज़ समझना। सबसे पहली बात, अगर डेसिमल लगा है, उसके बाद कोई नंबर है और उसके बाद अगर सिर्फ जीरो है, उन जीरो को हम काउंट नहीं करते। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लिखते हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए को ऐसे भी लिख सकते हैं और 100 रुपए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन डेसिमल के बाद अगर केवल जीरो है तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप सबसे पहले तो इस वाले जीरो को इग्नोर करना। अब डेसिमल का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये मान लो कि डेसिमल नहीं है, ठीक है, दशमलव नहीं है। सो अगर डेसिमल नहीं होगा तो ये क्या होगा, 24 होगा, और ये क्या होगा, ओनली 3 होगा। 24 का ट्रिपल क्या होता है, 72। ओके, अब डेसिमल एडजस्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि डेसिमल के हमेशा हमें मतलब किससे होता है, राइट से। हम दशमलव के हमेशा दाएं देखते हैं, है ना, हमेशा किधर देखते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ओके, तो 2 डिजिट और 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हुए, 3। तो 1 2 3 डिजिट और 0 और ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा 0.072। समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले क्या करना है, आपको यह मानना है कि डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है। ओके, और सॉल्व कर लो। तो 24 24 और 3 72, 24 3 जा 72। डेसिमल के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओगे, आपका आंसर आएगा 0.072। समझ में आई बात? ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, और अगर आप इस जीरो को बाय चांस ले भी लोगे तो वो यहां आएगा, और यहां जीरो आएगा तो भी वो काउंटेबल तो होगा नहीं, इसलिए आंसर तब भी यही माना जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब ये आपको सीखना है। यहां पर देखो, मेन आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 0.31, अच्छा मैं 0.31 लिखूं या 0.31 लिखूं, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। तो 0.31 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3 का या 0.03 का। ओके,
तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप डेसिमल छोड़कर 31 और यहां केवल क्या है 3, टोटल क्या हो जाएगा 93। अब डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यहां भी 4 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और डेसिमल लग जाएगा, चाहो तो 0 लगा दो, आपका आंसर क्या आएगा 0.0093। आई बात समझ में। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा, आंसर आएगा 0.0093। क्लियर है सभी को इतनी बात। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट आप सब लोग करके बताओ 2.4 इंटू 13.0, 13.0 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। 2.4 इंटू 13.0 का आंसर क्या होगा। हो गया सॉल्व। सबसे पहले क्या करोगे, 24 और 13 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 13 का 4 गुना 52, 52 कैरी हो गया 5, 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट है और इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, तो केवल ये काउंट होगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, आंसर आएगा आपका 31.2, 31.2। ओके है ममता, ये क्या आंसर ला रहे हो आप, गुड, क्लियर। सिंपल फंडा, डेसिमल नहीं है, सॉल्व कर लो और फिर आप डेसिमल्स को एडजस्ट कर दो, एकदम इजी बात, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपको अब मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 0.08 इंटू 1.2 इंटू 0.2। बताइए सब लोग इसका आंसर क्या आएगा, करिए सॉल्व। यस शशांक, डेसिमल लिखते समय राइट से लेफ्ट जाते हैं, पर हमें अगर डेसिमल के बाद प्लेसेस काउंट करना है तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। बन जाएगा, जिनसे नहीं बनेगा पहले ही लिख के मुझे बता देना है ना, नहीं तो मैं वेट करूं और बाद में आप लास्ट में बोलो सर नहीं बन रहा। सो पहले बता दिया करो। वन 1600। देखो यहां पे मैं आपको एक और रूल बताऊंगा। सबसे पहला तो ये याद सभी को रखना है कि डेसिमल हम हमेशा कहां से कहां देखते हैं, राइट। डेसिमल के बाद की अगर वैल्यूज देखनी है तो ऑलवेज हम किस तरफ जाते हैं, राइट में जाते हैं। अब एक बात आप सुनना, अगर डेसिमल ऊपर है, देखो हम डेसिमल से 0 बना सकते हैं और 0 से डेसिमल बना सकते हैं, ये आपको पता है। जैसे कैसे, क्या बोल रहा हूं मैंने लिखा 2.3, तो 2.3 को मैं लिख सकता हूं 23/10 लिख सकता हूं। तो अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस है, एक डिजिट है, तो नीचे उतने ही 0 लगेंगे। अगर यही डेसिमल अगर यहां होता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए तो नीचे 2 0 लगेंगे। उल्टा इसको अगर मैं कहूं कि मेरे पास लिखा है 55/10, तो इसको मैं 5.5 लिख सकता हूं। तो मैं यही समझा रहा हूं कि डेसिमल से हम 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या 0 वाले फॉर्म से हम डेसिमल में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। तो समझना, अगर डेसिमल ऊपर है तो उतने ही 0 नीचे लगाना है, और अगर डेसिमल नीचे है
तो उतने ही जीरो ऊपर लगाना है, ये बात पता है। और ये आपका रूल नंबर 2 है। बस इतने 2 नियम अगर आप जानोगे तो आपसे हर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, पहले बिना डेसिमल मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो देखो क्या लिखा है, 64, 24 और 14। नीचे आ जाओ, क्या क्या है, 7, 8, 12 और 2। अब जितने डेसिमल ऊपर हैं उतने जीरो नीचे, तो देखना जरा साथ में, 1, 2, 3, 4। तो नीचे आप कितने जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओगे। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो ऊपर आप कितने जीरो लगाओगे, 6 जीरो लगाओगे। समझ में आया, ऊपर के डेसिमल नीचे जीरो में आएंगे, नीचे के डेसिमल ऊपर जीरो में जाएंगे, है ना। ये बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है बचपन से। अब बस एक ही काम करना है हमें, कैंसिल करने का काम। तो देखिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, ओके। 2 से ये भी गया, 12 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो 8 और 2 का डबल कितना हो गया आपका, 16। नीचे 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। नीचे हमने सही 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और आएगा, है ना, एक और आएगा। तो 4 जीरो से आपके ऊपर के 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आपके सिर्फ 2 जीरो। 2 जीरो यहां लेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1600, 1600। समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे, हमें क्वेश्चन को इजी में कन्वर्ट करना है। क्या किया हमने, पहले बिना डेसिमल मान के क्वेश्चंस लिख लिया, ऊपर डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 0 ऊपर। अब नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर हमने 1 2 3 4 5 6 0 लगाए, कैंसिल किया, आंसर आ गया। आया समझ में सभी को, बताइए जल्दी। यस सूरज, एक ही बात है, आप एक्सपोनेंट्स में लिखो या इस तरीके से लिख लो। आप नीचे लिख लो 10 की पावर 4, ऊपर लिख लो 10 की पावर 6, वो आपको अपने हिसाब से करना है। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर 6 जीरो नीचे 4, तो ऊपर 2 जीरो बचेंगे, ओके। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस को पहले इजी बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो, ओके। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग फिर करके बताइए मुझे, 2.89 इंटू 0.169 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 17.000 इंटू 0.00013, ओके, इंटू 1.7। करिए सॉल्व। करिए सभी लोग, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आया आंसर। चलिए करें। सबसे पहला काम, नॉर्मल आप लिखेंगे तो 289, देन 169, देन 144,
डिवाइडेड बाय 36 इंटू 17, ओके, इंटू 13 और इंटू 17, ये हो गया। डेसिमल से एडजस्ट करें तो ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो हम नीचे लिख देंगे 10 की पावर 6, एक ही बात है ना। 10 बार 6 बार 0 लगाएं या 10 की पावर 6 लिख दें। नीचे से काउंट करें 1 2, इनको काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8, ऊपर आपका चला जाएगा 10 की पावर 8। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब सॉल्व कर लो सबको जल्दी जल्दी। तो 17 इंटू 17 289, 17 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। फिर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, क्लियर। अब 36 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार कैंसिल हो जाएगा क्या? तो ये आपका कैंसिल हो गया कितनी बार? 4 बार। और कुछ बचा है? नहीं। तो 13 का 4 गुना क्या होता है? 52। और नीचे 6 जीरो है, ऊपर 8, तो 8 में 6 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 2। आपका आंसर कितना आएगा? 5200। बस, एकदम आसान, ठीक है। अब कई बच्चे यहां क्या गलती कर सकते हैं कि वो 6 जीरो ऊपर ले लेंगे, 8 नीचे ले लेंगे, तो उनका आंसर पॉइंट में चला जाएगा। क्लियर है? 5200 आंसर होगा आपका, राइट। अब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा, जिनके गलत आंसर आए उन्होंने इसको भी काउंट कर लिया होगा। अगर डेसिमल के बाद 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझने की कोशिश करो। 17.00 लिखें या 17 लिखें, एक ही बात है, उसको काउंट नहीं करते। ओके, चलो फिर एक और क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। नेक्स्ट आप लोग करके बताइए मुझे 78.78 इंटू 6.4 इंटू 9.3 इंटू 2.8, ओके, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 93.00 इंटू 8.0 इंटू 0.39 करिए। आराम से, जल्दी नहीं करना, अच्छे से देखना और आंसर बताना। तृप्ति, ऊपर जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने जीरो नीचे, और जितने डेसिमल के बाद डिजिट नीचे हैं उतने ऊपर, बस इतना सा काम करना है। ओके, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डेसिमल नहीं है मानकर लिख लो, तो 78 इंटू 64 इंटू 93 और ये हो गया आपका 28। ओके, नीचे क्या क्या है? 14, 93, 8 और 39। डेसिमल्स काउंट कर लें तो देखिए 1 2 3 4 5, कितने हो गए भाई नीचे? 10 की पावर 5। ऊपर ये इसके पास कुछ नहीं है, ये काउंट होंगे नहीं, ये काउंट होगा नहीं, केवल 2 डिजिट हैं, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 2। क्लियर? अब कैंसिल आउट का काम करें तो 93 से आपका 93 कैंसिल, ठीक है, 8 से ये 8 टाइम्स कैंसिल, 14 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, और 39 का डबल होता है 78। ओके, इतना सब कुछ हो गया। तो देखिए 8 का दुगना 16, 16 का दुगना क्या हो गया? 32, मतलब 32। अब समझना, नीचे 5 जीरो हैं और ऊपर 2 हैं।
इस बार नीचे ज्यादा है तो 5 में से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नीचे 3 जीरो बचेंगे, और जब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 032। ये अपना फाइनल एंड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? ऊपर इस बार केवल 2 जीरो गए, वो भी इसके 2 जीरो ऊपर 5 जीरो नीचे, तो नीचे आपके 5 जीरो लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार, और ऊपर केवल 2 जीरो हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे ना, मतलब 1000 से डिवाइड करना है, और अगर 1000 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा आपका 0.032। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो बताओ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। बस एक कंडीशन आपको इसी में अब स्क्वायर क्यूब्स और बताना है, खत्म। बाकी फिर आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। करेक्ट है, मैक्सिमम 90% जो कमेंट्स आ रहे हैं वो करेक्ट वाले हैं, 10% लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं होती किसी को, अगर 32 को 1000 से डिवाइड करना है मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 2 डिजिट तो ये हैं, एक और आपको लगाना पड़ेगा, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0.032। हाँ प्रकाश, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, पर वो आपकी चॉइस है ना, आप अगर उसमें कंफ्यूज ना हो तो करो, है ना। मैं इतना लिखकर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही करूंगा, काउंट करके सीधा ये हम पहले ही पता लगा लेंगे कि नीचे 3 जीरो बचेंगे, पर क्योंकि समझाना है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। क्लियर है? हाँ, बार वाले क्वेश्चन नहीं आते लेखराज इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगली कंडीशन अच्छे से समझना। नेक्स्ट है 0.2 का क्यूब इंटू 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.09 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखो अक्षय और प्रकाश, डेसिमल से डेसिमल काटने का मतलब कि जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना वो माइंड में करना है। हमने देखा ऊपर 5 है नीचे 2 हैं, तो 5 नीचे जाएंगे 2 ऊपर जाएंगे, मतलब 3 नीचे बच जाएंगे, तो ये काम हम बिना लिखे कर सकते हैं। ये मेरा मतलब है डेसिमल से डेसिमल काटने का। ओके 1 आ रहा है, 0.001 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। 4 आंसर आ गए अभी तक अलग अलग, और मैंने क्वेश्चन जानबूझकर ऐसा बनाया है कि आपका आंसर एक आए और एक इस क्वेश्चन का गलत आंसर है। ठीक है, 1 रॉन्ग आंसर है। अब मैं आपको पहले इसका वापस से बेसिक बताता हूं, समझना। कभी भी स्क्वायर क्यूब में जल्दी मत करना, धोखा खा जाओगे। मैं आपसे कहूं कि 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, समझना बात को। तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब होता है 0.2 इंटू 0.2। बहुत सारे बच्चे पता है इसका स्क्वायर क्या बोलेंगे, वो कहेंगे सर 0.4, 2 का स्क्वायर 4, एक डिजिट है तो एक डिजिट गलत। इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 0.4। क्यों? क्योंकि आप 2 और 2 का गुणा करोगे 4, एक अंक और एक अंक 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.04। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे इसी का क्यूब पूछ लूं कि इसका घन बताओ, 0.2 का क्यूब क्या होगा, उस केस में आप क्या करोगे 0.2, 0.2 और 0.2, तो
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो आंसर क्या आएगा 0.008। क्या कहना चाह रहा हूं अब उसको समझना। आप जल्दी में ये मत देखो कि 2 का क्यूब 8 होता है, ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये कैंसिल, गलत कर रहे हो, है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप क्या करोगे, इसका आंसर समझना अब अच्छे से। जैसे मैंने कहा 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.04। 0.02 का स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर आएगा 0.0004। ओके, 0.002 का स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर आएगा 0.000004। क्या मतलब है कहने का, अगर आप कभी स्क्वायर निकाल रहे हो तो हमेशा डबल होगा, डबल से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर में 2 डिजिट, अगर 2 है तो 4 डिजिट, अगर 3 डिजिट हैं तो आंसर में कितने डिजिट होंगे 6। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं आपको, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये, है ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 डिजिट है, क्योंकि आपको पता है ना 0.2 इंटू 0.2 मतलब 2 डिजिट आ जाएंगे, 0.02 इंटू 02 मतलब 4 डिजिट हो जाएंगे। अगर यही चीज क्यूब में हुई, मैंने आपसे कहा कि 0.2 का क्यूब बताओ, तो क्यूब के केस में 3 गुना होता है। अगर यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डबल 2, 2 है तो डबल 4, 3 है तो डबल 6, क्यूब में क्या होगा, ट्रिपल होगा। 1 अंक है तो आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अगर 2 अंक हैं, ओके, तो 2 का 3 गुना 6, 0.000008 आएगा। और अगर 3 डिजिट ले लूं मैं, 002 का क्यूब कर लूं, तो 3 डिजिट का 3 टाइम्स 0.00000008, ये आंसर आएगा। समझ में आई बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। तो हमने क्या समझा, अगर स्क्वायर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर में डबल होगा, क्यूब है, घन है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आंसर में ट्रिपल होगा। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, या आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 डिजिट है इंटू 3, 2 डिजिट है इंटू 3, 3 डिजिट है इंटू 3, 3 डिजिट है इंटू 2, 2 डिजिट है इंटू 2, कैसे भी याद रख लो, जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति हो। अब इधर चलते हैं, तो यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इंटू 3, मतलब आंसर में 3 डिजिट आएंगे, तो 0.008। 2 डिजिट है और स्क्वायर है मतलब 4, 0.0009 आएगा। अपॉन में कुछ, अपॉन में तो खैर मैंने कुछ आपको दिया ही नहीं था, तो 0.09 आ गया। अब देखो 8 और 9 72, 8 और 9 72, 72/72 तो कैंसिल होके चला जाएगा साइड। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब नीचे 10 की पावर 7, इधर 1 2 3, ऊपर 10 की पावर 3, नीचे 7 0 है, ऊपर 3 है, 7 में से 3 गया, बचेंगे कितने, 1/10 की पावर 4, 1/1000, सॉरी 10,000 बोल दो, या 10,000 से डिवाइड करोगे 1 2 3 4, 0.0001, ये आपका फाइनल आंसर होगा। करेक्ट है। तो ये आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया था और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट, खैर वैसे भी ले नहीं पाओगे स्क्रीनशॉट, तो बाकी आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, है ना। करेक्ट। अब समझ गए स्क्वायर्स और क्यूब के केस में क्या करना है, जितने डिजिट के बाद डिजिट्स हैं, है ना, उसका मल्टीप्लाई पावर से करना है। ओके है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएंगे। तो अगला आप सभी करके बताएं, 0.001
0.04 का क्यूब इंटू 0.002 या 2.00 का स्क्वायर इंटू 0.1 0.3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.09 का स्क्वायर इंटू 0.001 का क्यूब इंटू 0.08 का स्क्वायर करिए। करिए जल्दी से, ध्यान से, पावर्स को अच्छे से देखकर करना, जल्दबाजी नहीं करना, अच्छे से देखो और करो। ओके देखिए, सबसे पहले आप एक काम डायरेक्ट, पहले मैं आपको बताता हूं, चलो पहले लॉन्ग मेथड से ही बताता हूं। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो 4 का घन क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 2 डिजिट इंटू 3 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आपका इंटू, ओके। 2 का स्क्वायर, इसको छोड़ो, 2 का स्क्वायर क्या था 4, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 81 और एक डिजिट इंटू 4 मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 0081, ओके। मैच करते जाना। 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 डिजिट इंटू डबल मतलब क्या करोगे 4 हो गया, ओके। 3 डिजिट इंटू ट्रिपल मतलब 9 डिजिट आएंगे यहां पे, तो 0.00000001 इंटू 0.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा और 2 डिजिट का डबल 4 डिजिट, तो आपका आंसर आप इतना करोगे, ओके। अब पहले तो बिना डेसिमल के लिख लें हम इनको, तो ऊपर क्या क्या है 64 इंटू 4 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 1 इंटू 64 है ना। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे जाएगा 10 की पावर 10, ओके। ऊपर 1 2 3 4 ये कितने थे 9, 9 और 4 13, 9 प्लस 4 13, 14 15 16 17, ऊपर जाएगा 10 की पावर 17, फाइन। अब देखो 81 64 कैंसिल, ऊपर बचा 4, नीचे 10 जीरो है, ऊपर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर होगा। कितना 4 करोड़ हो रहा है क्या, ठीक है आंसर। फोर इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। 4 डिजिट है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 और 6 डिजिट हो जाएंगे, यहाँ 4 डिजिट हो गए, यहाँ पे 9 डिजिट हो गए और इधर आपके 2 और 2 4 डिजिट हो गए, करेक्ट है। 4 इंटू 10 की पावर 7, करेक्ट। आप इसको बोल सकते हो 4 इंटू 10 की पावर 7, एक ही बात है, ठीक है। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का आंसर आया, अब समझ गए, ठीक है।
अब अगर नेक्स्ट टाइम आप इतना सारा नहीं करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा आप मन ही मन में इसको करेंगे। कैसे करोगे? आप देखो, ये 4 है, 4 का क्यूब मतलब 64, ये 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये 3 है, 3 की पावर 4 मतलब 81, ये 9 है, 9 का स्क्वायर कितना 81, ये 1 है, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, ये 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। ठीक है, तो 64 और 81 कैंसिल, इधर केवल कितना बच रहा है 4, काम खत्म, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे, 1 2 डिजिट इंटू 3 मतलब कितने डिजिट हो रहे हैं 6, फिर यहां कुछ नहीं है, 3 डिजिट, 1 डिजिट इंटू 4 ऊपर 10, मतलब आपको पता है कि नीचे 10 की पावर 10 आएगी। यहां देखें 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और यहां देखोगे 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 4 8 और 9, ऊपर 10 की पावर 7 17 में से 10 गया, आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 7। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है कितने काउंट करना है कैसे आएंगे, तो फिर आपको पूरा लंबा इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम से करोगे, वहीं के वहीं क्वेश्चंस को प्लस करके। ओके, सब कुछ ओके है, जल्दी से बता दो। अब आगे आप क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से डेसिमल में बस मुझे आपको इतना ही बताना था, बाकी फिर और छोटी छोटी बारीकियां जो हैं, चीजें हैं, वो आप आराम से समझ जाओगे जब क्वेश्चंस करोगे उस समय। जल्दी से बता दो, समझ में आया या नहीं आया? सेकेंड मेथड रिपीट करें। सेकेंड मेथड में देखो, 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 4, बिना डेसिमल के लिखा बस मैंने, 9 का स्क्वायर, 1 का क्यूब और 8 का क्यूब, इनको सॉल्व करा, 4 आ गया। फिर हमने देखा 2 इंटू 3, 6 जीरो आएंगे, इससे कुछ नहीं आएगा। 1 डिजिट इंटू 4, 4 जीरो, मतलब ये 10 है, तो नीचे 10 की पावर 10। यहां देखे 2 डिजिट का डबल 4, 3 डिजिट का ट्रिपल 9, 2 डिजिट का डबल 4, इन सबको जोड़ा तो नीचे से 0 ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 17, 17 में से 10 गया 7। ठीक है, ओके है यहां तक सब कुछ? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। तो अब जरा क्वेश्चंस पे चलें। कल हमने 6 क्वेश्चंस किए थे आई थिंक, तो आज आगे बढ़ेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में केवल हमें प्रैक्टिस करनी है, जो ट्रिक्स हो सकती थी, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स और आगे आपको मैं बताऊंगा। आगे फिर जैसी जरूरत और पड़ेगी वैसा मैं आपको बताऊंगा, पर इतना बेसिक काफी है क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना। बाकी और बातें समझेंगे और चीजें आपकी और समझेंगे। प्लस माइनस के क्वेश्चंस, प्लस माइनस में राहुल क्या दिक्कत है? अगर देखो, एक क्वेश्चन है इनका प्लस माइनस का, वो और मैं बता देता हूं। जैसे अगर कभी क्वेश्चन आपका प्लस में आए या माइनस में आए, ठीक है, अगर 0 पॉइंट, प्लस में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस में आपको पता है कि अगर माइनस 0.04 है और इसका आपको अगर स्क्वायर लेना है, तो माइनस का कनेक्शन स्क्वायर और क्यूब से होता है। अगर आप माइनस में कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा। माइनस में अगर नंबर है और उसका आप 4 की पावर करोगे तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस में नंबर है और उसकी पावर 6 करोगे तो आंसर प्लस में आएगा। मतलब अगर पावर इवन नंबर्स में है, पावर इवन नंबर्स में है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पावर ऑड में है, ठीक है, ऑड मतलब विषम है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव आएगा। इवन मतलब क्या होता है? सम संख्या, और ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन रूल है। जैसे अगर माइनस एक्स की पावर 3 है तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स की पावर 5 है आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस एक्स की पावर 7 है आंसर नेगेटिव आएगा, है ना। तो जैसे, और इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्वायर है, माइनस से आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि -0.04 इंटू -0.04 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब अगर इसी को मैं 3 बार लिख दूंगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे पर 1 बच जाएगा ना, इसलिए ऑड के केस में माइनस आंसर आएगा, प्लस के केस में, इवन के केस में, सम संख्या केस में आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी तो आपको सेम करना है। 0404 मतलब 04 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 डिजिट का डबल, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, आंसर आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे।